जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ट्रिकी और बेसिक माध्यम से दोनों तरीके से सिखाने वाले हैं। तो चैनल में अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। डेली मैथ की क्लास दी जाती है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर पर आधारित एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। ये क्वेश्चन तो आसानी होता है बट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से और ट्रिकी माध्यम से समझ के करेंगे। इससे आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सीखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिया है, दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो कि इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे करते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, 50 आदमी 120 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, तो 40 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, एक फार्मूला बताया था M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। ये मैंने एक फार्मूला आपको पिछली वीडियो में बता रखा था, ठीक है, अप्लाई करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा इसमें कंसेप्ट अलग है। पिछली वीडियो में मैंने बताया होगा आपको कि जब आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या दे रखी हो, केवल आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या दे रखी हो, तब हमने बताया था आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आदमियों की संख्या दे रखा है, दिनों की संख्या तो दे रखा, बट यहाँ पे काम भी दे रखा है, यहाँ पे काम भी दे रखा, ठीक है। एक्चुअल में आप काम भी दे रखा, क्या काम कर रहे हैं, यहाँ काम क्या करें, 150 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। तो आप पिछले में देखे होंगे तो आपको ये काम न दे करके केवल आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या दिया था। तो दो डाटा दिए रहते हैं क्वेश्चन में, एक डाटे में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, या तो दिन या तो आदमियों की संख्या, तो हम एक आसानी से ज्ञान कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या के साथ साथ हमें कुछ वर्क दे रखा है कि इतना काम वो करते हैं, ये काम करते हैं, तब आपको क्या अप्लाई करना है उसको आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। बट अब जो काम दे रखा है ना, उन काम को इसमें डिवाइड कर देंगे, बस ये है। इसमें डिवाइड कर देंगे तो मान लीजिए काम क्या है W1, दूसरा काम क्या हो जाएगा, मान लीजिए W2, दूसरा काम हो गया W2। बस ये फार्मूला अप्लाई करना कब, जब आपको आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या के साथ साथ काम दे रखा, कुछ काम दे रखा हो, तब आपको ये अप्लाई करना है, ये फार्मूला या ये ट्रिक। इसे MDH कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो M1 गुणे D1 बटे W1 बराबर M2 गुणे D2 बटे W2। बस आपको अगर एक तरफ का डाटा याद है तो दूसरी तरफ भी डाटा सेम होता है। ये फार्मूला अगर याद नहीं होता आपको, एक तरफ का आप डाटा याद रखिए कि आदमियों और दिनों की संख्या का गुणा बटे काम से भाग, फिर उसके बराबर वही करना है। दूसरा डाटा भी सेम लिखना है, जो आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या बटे काम से भाग। ये फार्मूला आपको याद करने का तरीका है। ताकि इसमें वैल्यू को पुट करके अपना आंसर हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पेपर हम बता देते हैं, M1 क्या है, आदमियों की संख्या, क्या है, आदमियों की संख्या, और दूसरा क्या दे रखा, M1 M2 दोनों, ठीक है। M1 M2 दोनों आदमियों की संख्या है, और D1 का मान D2 जो क्या है, दिनों की संख्या, क्या दिनों की संख्या, ये है दिनों की संख्या, ठीक है। और W1 W2 क्या है, W1 का मान W2 क्या है, काम है, ठीक है। वो क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो आप फार्मूला समझ पा रहे होंगे। M1 M2 आदमियों की संख्या, चाहे महिला पुरुष कुछ भी दे रखा हो, और D1 D2 दिनों की संख्या, और W1 W2 काम, क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक और फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन को इस पे करके हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए यही देखते हैं। सबसे पहले M1 का मान कितना दे रखा है, यानी M1 मतलब व्यक्तियों की संख्या, पहला व्यक्ति कितना दे रखा है, पहले डाटा 50 व्यक्ति, और काम कितना दे रखा है, W1 काम, हमें यही काम है हमारा, 120 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर। दूसरा आपका
दे रखा D1, दिनों की संख्या दे रखा 25 है, ठीक है। अब फिर दूसरे डाटा पे फोकस करते हैं 40 व्यक्ति, यानी M2 का मान कितना दे रखा है 40, और W2 यानी काम कितना कर रहा है 120 मीटर, और दिनों की संख्या तो हमें ज्ञात ही करना है, यानी D2 हमें ज्ञात करना, एक डाटा मिसिंग है, D2 का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो आइए फार्मूला वैल्यू को पुट करके आंसर प्राप्त करते हैं। तो M1 का मान कितना है 50 गुणे D1 का मान कितना दे रखा आपको 25 बटे में W1 बराबर 150 इक्वल टू सेम कंडीशन अप्लाई करना है। M2 का मान कितना दे रखा है 40, D2 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, बटे में काम कितना है 120। इसको आप सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे पक्षांतर में या तिर्यक गुणा में दिक्कत होती है, यहाँ तक तो आ जाते हैं, बट कैसे सोल्व करें वो नहीं कर पाते। तो आज हम बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे कि ऐसे जब फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू दे रखी है, दो पक्ष के रूप में पक्षांतर करके कैसे लगाते हैं या तिर्यक गुणा कैसे कराते हैं। तो यहाँ पे आप पक्षांतर भी करा सकते हैं, तिर्यक गुणा भी करा सकते हैं। तिर्यक गुणा कैसे, 120 की वाली वैल्यू का इधर गुणा और 40 वाली का इधर गुणा, और D2 को हमें बचाना है क्योंकि D2 का मान हमें ज्ञात करना है। इसका गुणा कराइए आप, तो क्या आ जाएगा 50 गुणे 25 गुणे 120 इधर आ गया, अब बटे में हो गया 150 गुणे 40 यहाँ आ गया, बचा इधर D2। अब इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 5 एक नम 5, 5 तियाँ 15, ठीक है। फिर 4 एक नम 4, 4 तियाँ 12, फिर 3 से 3 कट गया, यानी बचा कितना हमारा 25, यानी D2 बराबर कितना हो गया 25 डे हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे आंसर आ गया 25 डे, यानी 40 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इस प्रकार के फार्मूले या ट्रिक को अप्लाई करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, आपको आदमी और दिनों की संख्या से गुणा कराना है और उनके काम से या क्या काम करे उससे भाग ले देना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का तरीका। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम ट्रिक के माध्यम से ही सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है ऊपर वाले क्वेश्चन से, एक नंबर से, ठीक है। 8 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 पुरुष 5 घंटे डेली काम करते हैं, तो किसी काम को वो 12 दिनों में खत्म कर देते हैं, बट यदि उसी काम को 20 व्यक्ति या 20 लड़के करें, 8 दिन प्रति घंटा काम करें, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, पुरुष प्रतिदिन कुछ घंटे काम कर रहे हों और किसी काम को इतने दिनों में समाप्त कर रहे हों, फिर नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है कुछ पुरुष इतने घंटे काम करके डेली काम को करें तो कितने दिन में होगा। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तब क्या करना, आप देखो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, पहला डाटा जो दे रखा है ना, पहली कंडीशन है पहला डाटा क्वेश्चन का, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है। सबको आपस में मल्टीप्लाई करा लेना, फिर उसी के बराबर दूसरा डाटा या दूसरी कंडीशन में जो वैल्यू दे रखा है उनका मल्टीप्लाई करा के आपस में बराबर करके सोल्व करेंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। तो पहला डाटा क्या है, 8 पुरुष गुणे 5 घंटे और 12 दिन, ये तो पहला डाटा यहाँ तक खत्म। फिर दूसरा कंडीशन आ गया, 20 लड़के 8 घंटे काम को कितने दिन में समाप्त करते, मान लिया हमने D दिनों में समाप्त कर देते हैं, बस। यानी पहले डाटा के वैल्यू को आपस में गुणा बराबर दूसरे डाटा के वैल्यू में आपस में गुणा, इसको सॉल्व करके अपना आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। तो D का मान ज्ञात करना, इधर वैल्यू का हम पक्षांतर करेंगे, तो कोई भी वैल्यू जब इधर गुणा में है पक्षांतर के, इधर आती है तो भाग में हो जाएगी, यानी हो जाएगा 8 गुणे 5 गुणे 12 डिवाइड बाई 20 गुणे 8, ठीक है, बराबर D। तो D बराबर हमारा ये हो गया। तो सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 से 8 कट गया, 5 एक 5, 5 चौके 20, 4 एक 4, 4 तियाँ 12, यानी D बराबर हमारा आ गया 3 डे। हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया, 3 दिन हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, कुछ पुरुष प्रतिदिन कुछ घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा कहे
तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के पहले डाटा को आपस में गुणा बराबर, दूसरे कंडीशन में क्वेश्चन के डाटा को आपस में गुणा करके सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का सलूशन हम ऐसे करते हैं। अगर आप रेलवे, ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे मैथ की क्लास डेली दी जाती है। ठीक है, ट्रिकी और बेसिक दोनों माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।